Let us define isomer. आइसोमर क्या होगा? तो अगर डिफाइन करें हम आइसोमर को तो लेट अस राइट आइसोमर क्या होगा? It is defined as, लिख लेना आपने, it is defined as two or more compound which have same molecular formula but different properties मतलब वैसा कंपाउंड जिसका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा? डिफरेंट। तो फिर से रिपीट कर दे रहे हैं आपको, टू और मोर कंपाउंड विच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इसको बोलेंगे हम आइसोमर, राइट। तो आइसोमर, और यहाँ अगर बात करें हम डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर का, तो उसको यहाँ लिख लो आप, है ना। सबसे पहले अगर यहाँ लिखे इस तरह से हम लोग इसको क्लासीफाई इस तरह से करें। सबसे पहला यहाँ पर हो जाएगा दिस इज फर्स्ट वन इज a structural isomer and second one is stereoisomer। और स्ट्रक्चरल वाले में अगर बात करें यहाँ पर हम लोग, तो फर्स्ट होगा चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, मेटामर, टॉटोमर। ये सब पढ़ना हम लोग है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर में आएगा। बात करते हैं अगर स्टीरियो में यहाँ पर, तो इसको भी हम क्लासीफाई करते हैं यहाँ पर इस तरह से। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट वन कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, और ये फर्दर क्लासीफाई होता है इस तरह से यहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमर एंड सिमेट्रिकल आइसोमर। और सेकेंड इसका हो जाएगा कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। अगर आप यहाँ तक लिख चुके हो, सो बिफोर स्टार्टिंग टू दिस टॉपिक्स, है ना, इससे पहले हम एक टॉपिक है उसको यहाँ देख लेते हैं। सो लेट अस राइट फर्स्ट वन, वी हैव टू से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। पहले आप इस टॉपिक को देखने वाले हैं, फिर इसके बाद हम बात करेंगे आपका आइसोमर के बारे में, है ना। सो फर्स्ट यू राइट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा। तो अगर पहले यहाँ पर डिस्कस करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसैचुरेशन, जैसे अगर हम बात करते हैं आपका अल्कीन के बारे में, है ना, तो अल्कीन में आपका अल्कीन और अल्काइन को बोलते क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज, बोथ आर नोन एज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। वही अगर आपका अल्कीन होगा तो अल्कीन को हम लोग बोलते हैं दिस इज नोन एज सैचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अब अगर हम बोले यहाँ पर आपको मतलब अल्कीन और अल्काइन में जरूर क्या होगा आपका, इसमें पाई बॉन्ड होगा। सिंपल बोलोगे आप, पाई बॉन्ड होता भी है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। कहीं पर अगर डबल बॉन्ड होगा आपके पास, इसका मतलब क्या होता है? एक सिग्मा होगा, दूसरा पाई होगा। अब बॉन्डिंग जिसको नहीं पढ़े हो उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि सिग्मा पाई बॉन्ड क्या होगा, लेकिन आप मान लो यहाँ पर एक सिग्मा का है, दूसरा पाई का है। कहीं अगर ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा, उसमें एक सिग्मा होगा, बाकी 2 पाई होगा, इसमें 2 पाई बॉन्ड होता है, राइट। उसी तरह से यहाँ अल्कीन में भी तो डबल बॉन्ड होगा, तो यहाँ एक सिग्मा और एक पाई होगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। इसमें केवल होता है सिग्मा बॉन्ड,
इसमें केवल सिंगल बॉन्ड होता है, राइट। अब अगर इसमें हम लोग आते हैं तो हाउ वी कैन डिफाइन दिस टर्म, दिस इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। इसको डिफाइन हम इस तरह से करने वाले हैं। देखिए आप लोग, जैसे अगर बोलते हैं कि सपोज अल्किल लेते हैं यहाँ पर, दिस इज अल्किल, नेम क्या होगा इस कंपाउंड का, इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, सिंगल बॉन्ड है, 2 कार्बन, इथेन होगा, तो दिस इज नोन एज इथेन। तो इथेन कंपाउंड क्या है, इथेन तो आपका अल्केन हो गया ना, अल्केन का मतलब क्या हो गया, जैसे सैचुरेटेड हो गया, इसका मतलब इसमें अनसैचुरेशन नहीं होगा, दिस कंपाउंड इज नॉट अनसैचुरेटेड, यही ना बोलेंगे, मतलब इसका DO कितना होगा, DO 0 होगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, 0 होगा, राइट। लेकिन अगर मान लो अगर इसमें से हम ये 2 हाइड्रोजन अगर यहाँ से इस रिएक्शन में मान लो 2 हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकल गया, तो निकल जाएगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा, तभी तो कार्बन के 4 वैलेंस से पूरा होगा। ये तो पाई बॉन्ड बन चुका, मतलब कंपाउंड क्या बन गया, अल्कीन पहले था, अब क्या बन गया, अब तो अल्कीन बन गया, मतलब कंपाउंड क्या हो गया आपका, अनसैचुरेटेड हो गया ना। यहाँ पर अगर हम बात करें इसका DO कितना लिखेंगे हम, तो चूंकि अल्केन से अल्कीन बनने में क्या हुआ है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हटाया गया ना, H2 हटाया गया है, तो यहाँ पर DO लिखेंगे इसको हम लोग जैसे 1। उसी तरह अगर सपोज यहाँ से फिर से अगर वही काम हो, अगर किसी रिएक्शन अगर इसका हो और रिएक्शन में अगर 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाए, तो क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, तभी वैलेंस सेट्स 5 होगा, कार्बन का 4, राइट। तो अब यहाँ पर अगर बोलना होगा आपका, ये कंपाउंड से बना है, कंपाउंड कहाँ से बना है, इथेन से ही बना होगा, स्टार्टिंग मटेरियल तो यही रहेगा। तो यहाँ से यहाँ बनने में क्या हुआ, 2 मॉलिक्यूल हटाए ना, 1 मॉलिक्यूल यहाँ से हटाए हम लोग, 1 मॉलिक्यूल यहाँ हटाए हाइड्रोजन को, 2 मॉलिक्यूल हटाए, इसलिए DO से कितना होगा, DO इसका 2 हो जाएगा। ये तो हो गया आपका, अगर अल्कीन है मतलब अगर डबल बॉन्ड हो गया, ये अल्कीन हो गया, दिस इज अल्काइन, तो DO इस तरह से हम लोग, अगर अल्कीन अगर होगा सिंगल बॉन्ड होगा DO 0, अगर 1 पाई बॉन्ड है मतलब अगर अल्कीन है DO 1 होगा, अगर अल्काइन हो गया तो DO हो जाएगा 2। अब इसके अलावा DO और कहाँ देखने को मिलेगा, तो उसको यहाँ देख लो आप, एक तो अल्कीन हुआ, अल्काइन हुआ, इसके अलावा हम यहाँ देखने वाले हैं, देखो एग्जाम्पल्स में बताते हैं आपको। जैसे मान लो आप कि वी हैव दिस इज अल्कीन, यहाँ भी होगा, ये आपका CH3 हुआ, CH2 हो गया, CH3 हो गया, क्या नेम होगा इस कंपाउंड का, प्रोपेन। तो हर जगह सिंगल बॉन्ड, इसका DO कितना होगा, अल्केन है ना, DO 0 होगा। लेकिन अगर मान लो किसी रिएक्शन में कुछ ऐसा हुआ, यहाँ पर यहाँ जो 3 हाइड्रोजन था, इसके पास 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर यहाँ भी 3 हाइड्रोजन था, अब रिएक्शन में सपोज ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया और दोनों से बॉन्ड बन गया, मतलब यहाँ भी क्या हुआ, जैसे यहाँ बताया यहाँ भी 2 हाइड्रोजन हट गया है ना, तो यहाँ पे अगर दोनों हट जाए तो इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, कि कंपाउंड कुछ ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन था, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन है, तो कंपाउंड को आप ऐसे दिखा सकते हो। यहाँ पर DO कितना हो जाएगा, यहाँ पे DO होगा आपका 1, तो DO 1 होगा, क्योंकि क्या बोले आपको हम कि अल्केन से कितना मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हटाए आप, यहाँ H2 हटाए थे तो DO 1 लिखे थे हम, यहाँ भी तो वही काम किए हम, यहाँ से भी तो हम H2 हटाए, इसका DO कितना होगा, 1 होगा। तो आप इसको भी बगल में लिख लो आप, है ना, नीचे में एग्जाम्पल, तो आप यहाँ डिफाइन नीचे कर लो आप, DO क्या होता है, डिफाइन, it is defined as number of molecules of hydrogen removed, number of molecules of hydrogen removed from alkene to form that compound, कंपाउंड को बनाने में अल्केन से कितना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हटाया गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना हटाया गया हाइड्रोजन का, उसी को बोलेंगे हम DO। अब अगर आपको सपोज कंपाउंड अगर दिया हो तो DO हम पता कर सकते हैं देख के,
तो कैसे पता करोगे? तो यहाँ देखो आप, अगर आपको पहला केस यहाँ होगा, इफ अ स्ट्रक्चर इज गिवन, अगर कंपाउंड जो है उसका अगर आपको पता स्ट्रक्चर है तो डी कैसे पता करोगे आप? पता हो जाएगा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ, अगर दोनों को सम कर दो ना तो क्या निकल जाएगा? वही तो डी होगा। जैसे यहाँ एक रिंग था ना, तो डी 1 हुआ। तो अगर कहीं भी अगर एक रिंग होगा तो डी 1 होगा। अगर एक, जैसे यहाँ देखो एक सिग्मा होगा, दूसरा क्या होगा? पाई होगा। यहाँ एक सिग्मा होगा, बाकी 2 पाई होगा। तो 2 पाई मतलब डी 2 हुआ। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ रिंग अगर काउंट सम कर दो तो क्या निकलेगा? डी निकल जाएगा। एग्जाम्पल देखो, आपको यहाँ मालूम करना है डी कितना होगा। सो फाइंड डी। कंपाउंड है, दिस इज ये। चलिए पता कीजिए यहाँ पर क्या होगा डी। यहाँ पर देख लो इसका कंपाउंड में, इसमें रिंग एक होगा ना, तो इसका डी हो जाएगा 1। यहाँ भी देखिए रिंग है, यहाँ डी कितना होगा? क्योंकि यहाँ एक रिंग भी हो गया, एक पाई बॉन्ड भी हो गया, तो डी इसका हो जाएगा 2। बाकी जो कंपाउंड है उसमें आप बताना। तो इस वाले का डी हो जाएगा 1, एक पाई बॉन्ड है। यहाँ पर डी 1, यहाँ भी एक पाई बॉन्ड है। इसका डी एक और एक 2 पाई बॉन्ड है। तो नेक्स्ट कंपाउंड 1 2 3 3 इसमें होगा पाई बॉन्ड। फिर यहाँ आ जाओ इस वाले केस में, अब यहाँ होगा 2 पाई बॉन्ड, एक होगा रिंग, 3 हो जाएगा। यहाँ पाई बॉन्ड, यहाँ भी पाई बॉन्ड, डी होगा 2। यहाँ निकालोगे एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, डी होगा 2, राइट। फिर यहाँ देख लो, इससे बताना है आपको डी कितना होगा। यहाँ 2 रिंग हो गया, डी 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे डी कितना हो जाएगा इसमें? यहाँ भी 2 रिंग है ना, तो डी 2 होगा। तो अगर स्ट्रक्चर मालूम है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मालूम है तो आप क्या करोगे उसको हम देखते हैं। लेकिन उससे पहले इसका यूज क्या होगा? जैसे मान लो आप, मान लेते अगर डी सपोज आ रहा है कंपाउंड का 0, इसका मतलब क्या होता है? मतलब अल्कीन होगा, कंपाउंड इज सैचुरेटेड होगा, जैसे सैचुरेटेड कंपाउंड होगा और अल्कीन होगा। अगर कार्बन हाइड्रोजन है तो अल्कीन हो जाएगा। अगर मान लो अगर आपके पास सपोज इसमें डी अगर 1 है, इसका मतलब क्या होता है? कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड कहलाएगा और इट कैन बी अल्कीन, मतलब एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा। यहाँ पर बोल सकते हो अल्कीन हो या फिर एक रिंग हो जाएगा, एक इसमें
रिंग बनेगा। या फिर इसके जगह क्या बोल सकते हो आप, इसमें एक पाई बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक रिंग होगा, ये हम बोल सकते हैं। अगर ड्यू का हिट 2 निकल के आ गया, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कंपाउंड अनसैचुरेटेड तो होगा ही, पॉसिबिलिटी क्या क्या होगा, 2 मतलब 2 पाई बॉन्ड। यहाँ ये बोल सकते हो कि उसमें 2 पाई बॉन्ड होगा, या बोल सकते हो आप कि 1 पाई बॉन्ड होगा और एक रिंग हो जाएगा, प्लस एक रिंग होगा। एक और पॉसिबिलिटी क्या आएगा कि इसमें 2 रिंग हो जाएगा। ये सब पॉसिबिलिटी अगर डी हम निकाल पाते हैं तो उसकी मदद से हम ये सब पॉसिबिलिटी को हम सोच पाएंगे, है ना। तो एक बार पहले इसको कॉपी कर लो, फिर हम बताते हैं कैसे निकालेंगे डी हम, अगर पता होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। यहाँ पर अगर आपको मालूम होगा स्ट्रक्चर तो कोई दिक्कत होगा नहीं, लेकिन अगर मान लो इफ स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं मालूम है तो इफ अगर मान लो आपको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला, आपको पता है इफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज गिवन, तो उस केस में आप डी कैसे निकालोगे। तो डी निकालने का फार्मूला क्या होगा, लेट अस राइट हियर 2 into नंबर ऑफ कार्बन प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन माइनस नंबर ऑफ हैलोजन प्लस नंबर ऑफ नाइट्रोजन बाई 2 कर देना। यहाँ पर x क्या होगा, तो यहाँ पर x का मतलब है हैलोजन, हैलोजन हो सकता है आपका, दिस कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन, और n का मतलब यहाँ हो जाएगा नाइट्रोजन। और इस फॉर्मूला को अगर यहाँ देखो, यहाँ कहीं भी ऑक्सीजन या सल्फर नहीं है, मतलब कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन सल्फर होगा भी तो डी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ बगल में आप लिख भी लेना, कोई देयर इज नो रूल ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर, कंपाउंड में अगर होगा भी ऑक्सीजन सल्फर उसके कारण डी नहीं बदलता है, तो उसको बताएंगे बाद में क्यों नहीं बदलता है। अभी यहाँ बस लिख लो नो रूल ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो पहला यह कंपाउंड सपोज है, दिस इज C4 जी। तो इसमें फर्स्ट वाले का बताइए क्या होगा, DU, सेकंड वाले में DU 0, DU 0, बताइए क्या होगा DU इसमें, 1 आ रहा है ना, नेक्स्ट 1, इसमें 0 आ रहा है ना, ठीक है। इसमें 2 2 4 4 आ रहा है। सपोज कंपाउंड इज C4H8,
और आपको बोला जाए यहाँ मालूम करो आप फाइंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल, ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर बताना है C4H8 का। सबसे पहला काम यहाँ होगा हम लोग का कि इसका DO कितना होगा इस कंपाउंड का। तो DO अगर इसका पहले आप DO फाइंड करो, फिर हम बताएंगे आगे आपको। DO कितना होगा? DO 1 होगा। DO 1 होगा, इसका मतलब क्या बोलोगे आप? इसमें पॉसिबिलिटी क्या होगा? एक पाई बॉन्ड, मतलब एक डबल बॉन्ड, है ना। तो अगर 4 कार्बन आपके पास अगर होगा तो 4 कार्बन अगर है तो यहाँ पर सारा पॉसिबिलिटी यहाँ देखने वाले हैं। जैसे है 4 कार्बन का चेन हो गया, तो यहाँ पाई बॉन्ड आपको दिखाना है, मतलब डबल बॉन्ड दिखाना है आपको यहाँ पर ये। तो वी कैन रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड इस तरह से। कार्बन नंबर 1 2 के बीच में हुआ, कार्बन नंबर 2 3 के बीच में हो जाएगा, राइट। अब अगर यहाँ दिखाओगे ना तो यही कंपाउंड हो जाएगा सर। तो स्टार्टिंग में तो है, इधर से स्टार्टिंग हो जाएगा, फिर अगर यहाँ दोगे पाई बॉन्ड फिर 2 बनेगा इसमें। मतलब अगर 4 का अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा तो 2 जगह हम पाई बॉन्ड दिखा सकते हैं। लेकिन अगर 3 का अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हुआ, एक ब्रांच बन गया, तो यहाँ भी तो पाई बॉन्ड हम दिखा सकते हैं। अगर यहाँ दिखाओ तो कुछ नया कंपाउंड बनेगा नहीं, वही कंपाउंड रहेगा। तो स्टार्टिंग कार्बन है, नीचे दिखाओ वहाँ भी स्टार्टिंग कार्बन ही रहेगा नीचे से। तो 3 तो ये बन गया आपका, और इसके अलावा क्या बोले थे आपको, रिंग भी पॉसिबल है। तो 4 कार्बन का रिंग बन जाएगा। इसके अलावा 3 कार्बन का भी रिंग पॉसिबल होगा, और एक हो जाएगा आपका ब्रांच। तो अब ये यहाँ जो 3 + 2 5 जो बना आपके पास स्ट्रक्चर, इस सब में कार्बन कितना होगा? कार्बन होगा 4 और हाइड्रोजन होगा 8। तो हाइड्रोजन यहाँ दिखा रहे हैं, देखो आप, इस वाले कार्बन में होगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा। काउंट करोगे आप तो आई थिंक ये 8 हो जाएगा। यहाँ पे देख लो, ये CH3 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, ये CH हो जाएगा और ये CH हो जाएगा। यहाँ पे 8 हाइड्रोजन दिख रहा है आपको। फिर यहाँ देखो CH3 CH3 और यहाँ CH2, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। यहाँ पर ही एक्चुअली कंपाउंड क्या है, जैसे CH2 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 CH2, ये है कंपाउंड। यहाँ पे देख लो टोटल 8 हाइड्रोजन होगा। इस वाले केस में कंपाउंड क्या है, ये कुछ इस तरह का है। CH2 यहाँ जुड़ा हुआ होगा, और CH3 है, यहाँ CH2। यहाँ भी अगर काउंट करोगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन 8 ही होगा। मतलब 4 कार्बन और 8 हाइड्रोजन को लेके हम ये 3 + 2 5 बना सकते हैं हम लोग स्ट्रक्चर, है ना। इसको बना लो। आप यहाँ बोल रहे हैं नीचे अगर पाई बॉन्ड दे दे, देख लेते हैं। देखिए आपका कहना है कि नीचे देंगे हम डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो बाकी जगह हाइड्रोजन यहाँ पर ही हो जाएगा, 3 हाइड्रोजन होगा, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ना। तो क्या ये दोनों कंपाउंड अलग है कि सेम है? सेम है कि अलग है? सेम होगा, क्योंकि इस केस में अगर आपका नंबरिंग अगर यहाँ से आप करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पेरेंट कार्बन चेन, कार्बन नंबर 2 पे ब्रांच, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। दिस इज 1, ये 2 और ये 3 होगा। नोमेनक्लेचर क्या होगा इस कंपाउंड का? 2 पे मिथाइल हो जाएगा, दिस इज 2 मिथाइल। 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज प्रॉप होगा, और 1 इन हो जाएगा। यहाँ भी देख लो सेम कंपाउंड है, सेम लिविंग होगा। 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल, प्रॉप है, 1 इन है। नहीं, अगर इससे थोड़ा घुमा दो ना चाहिए आप सर, उधर वो सिंगल बॉन्ड में वो स्प्लिट है यहाँ पर। और वो वही बता रहे हैं कि सपोज अगर ये मार्कर आपके पास है, अगर इसको हम रोटेट कर दे ऐसे तो बदल जाएगा क्या? ऐसे दिखा या फिर ऐसे दिखा, मार्कर तो मार्कर ही रहेगा ना। तो अगर कंपाउंड मेरे पास है उसको हम कैसे घुमा दे, अगर कोई हम बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे, कोई बॉन्ड अगर नहीं घुमा रहे हैं, केवल इसको कंपाउंड घुमा रहे हैं, हम कंपाउंड तो वही रहेगा ना मेरे पास। तो इसी यहाँ हुआ है, और फिर इसको हम क्या किए हैं, इस कंपाउंड को घुमा दिए नीचे, तो पाई बॉन्ड नीचे चला गया है ना।
तो कंपाउंड ही बन जाएगा, कंपाउंड बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है, चलिए यहाँ बताइए आप, नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितना होगा। सो इस वाले केस में अगर देखा जाए, यहाँ पे DO का पहले निकाल लो आप, यहाँ DO1 आएगा, DO1 होगा, इसका मतलब वो यहाँ एक पाई बॉन्ड दिखा सकते हो आप, और साथ ही यहाँ पर एक रिंग को भी दिखा सकते हो आप। तो अगर एक पाई बॉन्ड देखें, यहाँ हम लोग 3 कार्बन के पास है, एक पाई बॉन्ड दिखा दो यहाँ पर ही। अब इसमें दूसरा नहीं बनेगा जी, पाई बॉन्ड अगर यहाँ पे दिखा दो तो सेम कंपाउंड रहेगा, एक इसमें बन जाएगा, यहाँ आ जाओ, इसमें एक रिंग बन जाएगा 3 कार्बन का बस, तो एक और एक 2, इसमें 2 बनेगा स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल एक और यहाँ पर है, दिस इज C4, इसमें बताइए कितना होगा, नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स कितना बनेगा। और यहाँ केवल बताने बोल रहे हैं आपको हम साइक्लिक, केवल बताना है आपको साइक्लिक कितना पॉसिबल होगा इसमें, बताइए। हाँ जी, तो इसमें अगर आपके पास DO कितना निकल गया इस वाले केस में 2 है, मतलब 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन आपका यहाँ पर चूंकि साइक्लिक पूछे आपको हमने, तो साइक्लिक में आप 4 कार्बन का साइक्लिक रिंग बन जाएगा। DO 2 है तो एक पाई बॉन्ड में कहीं पर होगा, एक तो ये बन जाएगा, और 3 कार्बन का भी चेन पॉसिबल है, और एक ब्रांच भी यहाँ पर CH3 होगा, और एक पाई बॉन्ड भी होगा। इसके अलावा एक और यहाँ आप ये सोच सकते हो कि ब्रांच का पोजीशन अगर बदल दिया जाए, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जोड़ दिया जाए, कंपाउंड नया बन गया। और इसके अलावा अगर यहाँ हम लोग देखें तो एक ये आप यहाँ बना सकते हो, नेक्स्ट कंपाउंड है, दिस इज C3 एंड 6O। बताना इसमें, इस वाले केस में कितना बनेगा, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सो लेट अस से इसमें DO कितना होगा, पहले DO1 है, DO1 है, इसका मतलब इसमें एक पाई बॉन्ड बना सकते हो आप। पहले हम बताते हैं पाई बॉन्ड वाला केस, यहाँ 3 कार्बन के पास है, 3 कार्बन, एक ऑक्सीजन भी है, तो इसमें क्या पॉसिबिलिटी है जरा उसको यहाँ देख लेते हैं। पहले यहाँ पाई बॉन्ड दिखा सकते हो, यहाँ पाई बॉन्ड दिखा सकते हो, इसके अलावा आप यहाँ पाई बॉन्ड दिखा सकते हो, फिर इसके आप यहाँ पर ही ये भी काम कर सकते हो यहाँ पर ही, ठीक है ना। 4 तो आपका यहाँ बन जाएगा, है ना, जिसमें पाई बॉन्ड आपका 1 है। सब में अगर दिखा दो आप हाइड्रोजन को तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके यहाँ पर ही। हाइड्रोजन यहाँ 6 है, एक यहाँ होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा, इसमें 1 हाइड्रोजन होगा, इसमें भी 1 हाइड्रोजन होगा, इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें 3 हाइड्रोजन। और फिर ये कंपाउंड बन जाएगा। ये तो पाई बॉन्ड को अगर हम ध्यान दें तो इसमें 3 2 5 बन गया। अभी साइक्लिक अभी इसमें रह गया है, तो अगर हम बात करें साइक्लिक वाला भी अगर यहाँ इंक्लूड करें हम, तो इसमें एक 3 का रिंग बन जाएगा, और ऑक्सीजन तो है, फिर इसमें 4 का रिंग लग जाएगा, ऑक्सीजन रिंग के अंदर मतलब रिंग का पार्ट होगा ऑक्सीजन। एक और पॉसिबिलिटी यहाँ से आ जाएगा, जैसे नीचे को यहाँ पे DO जगह पे रखते हैं, फिर वहाँ पे OH नहीं रखते। इसमें Yes. इसमें
अगर इसको यहाँ भी रखोगे तो कुछ नया कंपाउंड बनेगा, काउंटिंग तो वही स्टार्ट हो जाएगा, फिर कुछ नया तो बनेगा नहीं। एक ये हो गया, दूसरा ये हुआ, इसका ये हो गया। इसमें मतलब आप यहाँ पर ये बोल सकते हो आप, इसमें OH का पोजीशन अगर बदल दिया जाए तो एक नया कंपाउंड यहाँ क्या बनेगा जी, फॉर 3 कार्बन का चेन था और OH अटैच था लास्ट वाले में ना, 3 का चेन बना दो और अटैच कर दो बीच वाले में, और पाई बॉन्ड भी एक है ना, तो पाई बॉन्ड दिखा दोगे CH3 CH, एक नया ये बन जाएगा। ठीक है, तो 4 2 6 6 3 9 टोटल 9 हो गया पॉसिबल स्ट्रक्चर।